Hi everyone, I am Divya. Let's talk about something we often ignore: backup plans in life. Guys, if we are start preparing for any exam, तो हम इस उम्मीद में करते हैं कि वो एग्जाम हमारा क्लियर ही हो जाएगा. बट ऐसा हमेशा तो नहीं होता ना. ये कोई हमने लिख के थोड़ी ना रख दिया कि हम जैसा हम हार्डवर्क कर रहे हैं तो हमें आउटपुट मिल ही जाएगा, हमें रिजल्ट मिल ही जाएगा. तो यार, मैं कहती हूँ कि प्रिपरेशन करना और बैकअप रखना इज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन फॉर योर गोल. बैकअप आपको स्ट्रेंथ देते हैं, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं. मैंने पर्सनली ये लाइफ में फील किया है. लाइक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, मुझे लगता था कि मैं नीट के अलावा कुछ नहीं करूँगी, मुझे नीट ही करना. मेरे घर पे लोग बोलते थे ये सारे फॉर्म भी फिल करते, मैंने नहीं किया. ये करते करते मैंने 3 साल बीएससी भी कंप्लीट कर लिया. मैंने बीएससी के साथ में नीट प्रिपरेशन की थी. बीएससी भी कंप्लीट हो गया और मैंने कोई बैकअप ऑप्शन भी नहीं रखे. अब मेरे घर पे लोग मुझसे पूछते हैं व्हाट नेक्स्ट. सीरियसली उस वक्त कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था. व्हाट नेक्स्ट? नथिंग. मैंने ऑलरेडी 3 साल अपने बीएससी भी नहीं किया ठीक से और नीट में भी नहीं हुआ. तो यार, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और ऑलरेडी आपने बीएससी कर लिया है तो आपको बैकअप ऑप्शंस रखने चाहिए. बैकअप ऑप्शंस लाइक सीयूईटी पीजी बायोटेक, सीयूईटी पीजी बायोटेक के साथ साथ आईआईटी जैम बायोटेक और गैट बी. ये सारे एग्जाम्स आपको स्ट्रेंथ देते हैं. जरूरी नहीं आप इन सारे एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद आप इसमें एडमिशन ले ही लो. ऑफकोर्स आप अपने ड्रीम कॉलेज मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लो, बट आप अगर ऐसे एग्जाम्स क्लियर करते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है. कॉन्फिडेंस आता है तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ मैंने ये. सपोज आपने नीट नहीं क्लियर किया, नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली कोई दिक्कत होगी. जरूरी नहीं है कि पेपर ही टफ हो जाए, पेपर कुछ भी हो जाए. सपोज आपकी तबियत खराब होती है, किसी का कुछ भी हो सकता है यार. ये अनप्रिडिक्टेबल है. हमें इमोशनली होके कुछ नहीं सोचना है, प्रैक्टिकल होके सोचना है. और ये भी मुझे कब समझ में आया, खुद फेस करने के बाद. यार, आपको अगर आपने बीएससी कंप्लीट कर लिया, मैं अभी भी कहती हूँ सीयूईटी पीजी बायोटेक के फॉर्म अभी रिलीज होंगे, गैट बी के फॉर्म अभी रिलीज होंगे. आप ये सारे एग्जाम्स भरो. ये भी सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा इनमें डेप्थ में जाना पड़ता है. मैंने इनका सब्जेक्ट निकाला है, मैच किया है. और आईआईटी जैम तो अब फॉर्म निकल चुका है तो उसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है. और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट के लिए और अभी उनका 3-4 साल नहीं हुआ है, वो भी नहीं कंप्लीट किए हैं, यार आप भी बैकअप एग्जाम जरूर दो. बैकअप एग्जाम्स लाइक पैरामेडिकल, एम्स पैरामेडिकल और आपके रिस्पेक्टेड स्टेट के पैरामेडिकल्स. जरूरी नहीं आप इन कॉलेजेस को क्लियर करने के बाद एडमिशन लो, अपने ही कॉलेज में एडमिशन लेना. बट आपको ये सारे कॉलेजेस ये सारे एग्जाम्स जब आप क्लियर करोगे आपको कॉन्फिडेंस देंगे. कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने और सारे एग्जाम्स भी क्लियर किए हैं साथ में, इसीलिए आपको बैकअप देना होगा. नीट 2024 में क्या हुआ एज एन एग्जाम्पल लेट्स कंसीडर. जिन बच्चों का पेपर अच्छा था, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था, उन्हें भी कॉलेज नहीं मिला. और फिर लेट्स टॉक अबाउट नीट 2025. पेपर वॉज टोटली अनप्रेडिक्टेबल. पेपर जो उनको आता था वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो अच्छे थे पढ़ने में, तब भी नहीं कर पाए क्योंकि पेपर का वो फॉर्मेट उन्होंने कभी अटेम्प्ट ही नहीं किया था. सो यार, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, पेपर वॉज टोटली अनप्रेडिक्टेबल एंड लाइफ ऑल्सो अनप्रेडिक्टेबल. तो मुझे लगता है आपको बैकअप कंसीडर करना चाहिए. ये एक रिमाइंडर है आप सब लोग के लिए, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट दिसंबर खत्म होने वाला है और जनवरी स्टार्ट होने वाले हैं. और जो भी फॉर्म रिलीज होंगे फरवरी और जनवरी मार्च में ही रिलीज होते हैं, तो आप खुद सोच लें. तो यार, मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी, बैकअप्स आर नॉट डिस्ट्रैक्शंस, दे आर स्मार्ट स्ट्रैटेजीज. सो स्टे फोकस्ड और आप लोग पढ़ाई करते रहें. बाय बाय.